क्लास 10 के चैंपियंस हाफ ईयरली एग्जाम नज़दीक आ रहा है और आप में से मैक्सिमम बच्चों का क्लास 9th के सिलेबस पढ़ते समय एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि सर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। तो हम फिर ब्लैंक हो जाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन आंसर गलत आता है और फिर इरिटेट होकर उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। क्लास 10 के चैंपियंस हाफ ईयरली एग्जाम नज़दीक आ रहा है और आप में से मैक्सिमम बच्चों का क्लास 9th के सिलेबस पढ़ते समय एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि सर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। न्यूमेरिकल नहीं बनता, पढ़ तो लेते हैं एनसीईआरटी से, लेकिन जब कोई न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन तो हम फिर ब्लैंक हो जाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन आंसर गलत आता है और फिर इरिटेट होकर उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और अगर आप ऐसा ही करते रहे तो प्रैक्टिस नहीं होगी तो न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देख लें कि आपको न्यूमेरिकल किन चैप्टर में सॉल्व करना है। तो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं आपके एनसीईआरटी में, है ना, वहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो चैप्टर नंबर 7 से लेकर 11 तक, चैप्टर 7 मोशन, चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 9 ग्रेविटेशन, चैप्टर 10 वर्क एंड एनर्जी और चैप्टर 11 साउंड। ये वो 5 चैप्टर है जहां आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जहां आपको न्यूमेरिकल बनाना है। और हाफ ईयरली एग्जाम में हो सकता है कि 2 चैप्टर आ रहे हो या 3 ही चैप्टर आ रहे हो, है ना, क्लियर, या ग्रेविटेशन आधा आ रहा हो, ऐसा होता है, क्लियर। तो आपको पहले ये देखना है कि हाफ ईयरली एग्जाम में मेरे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, और जब फाइनल एग्जाम होगा तब तो सारा आएगा, लेकिन अभी हम टारगेट कर रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम को। तो डेफिनेटली ये 2 चैप्टर मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये 2 चैप्टर तो डेफिनेटली आ रहा होगा। ग्रेविटेशन भी आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं पूरा आ रहा है तो आधा जरूर आ रहा होगा, है ना। तो इन 5 चैप्टर में एक बेसिक चीज जान लो, सबसे भयंकर कैलकुलेशन ग्रेविटेशन में, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, फॉर्मूले और कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा। कैलकुलेशन जिसमें बहुत ज़्यादा प्लस माइनस पावर को ऊपर ले जाना, है ना, और काटना और अपना फाइनल आंसर निकालना, वो काम आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में ज़्यादा करना होता है। बाकी चैप्टर में कैलकुलेशन है लेकिन बहुत इजी वाले, है ना। तो यानी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको ग्रेविटेशन में एफर्ट लगाना है, बाकी चैप्टर में कैलकुलेशन तो बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तो अगर कैलकुलेशन ईजी है तो न्यूमेरिकल में कहाँ दिक्कत फंस सकती है, कहाँ आपको दिक्कत फेस करनी पड़ती है, वो है 2 चीज़ों पे। और वो 2 चीज़ें क्या हैं, कंसेप्ट और फॉर्मूला। पहली बात तो कंसेप्ट पता होना चाहिए और सही फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उस फॉर्मूले में उस कंसेप्ट को लगाना आना चाहिए, तब जाकर आपका न्यूमेरिकल बनता है ना। जैसे कि मान लो मैंने ये फॉर्मूला लिखा v = u + at, है ना, लेकिन काफ़ी बच्चों को ये फॉर्मूला हम सबको याद रहता है ना। न्यूटन जो लॉज ऑफ मोशन है, तो लॉज ऑफ मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as। अब हमको ये नहीं समझ में आता बच्चों को कि ये फॉर्मूला लगता कब है, तो ये है कंसेप्ट। तो फॉर्मूला अलग चीज़ है, कंसेप्ट अलग चीज़ है। ये है फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, ये है कंसेप्ट। यहाँ a की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये कंसेप्ट है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये कंसेप्ट है। a क्या है, एक्सेलरेशन, जो कि कांस्टेंट है, लेकिन ये एक्सेलरेशन हमको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट है। जब कोई गाड़ी चल रही है और अचानक ब्रेक लगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस में, ये कंसेप्ट है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और अचानक चलने लगा तो उसकी वेलोसिटी 0 से इंक्रीज हो गई, और जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन किस में होता है, पॉजिटिव में, तो यहाँ a का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, ये है कंसेप्ट। और ये टाइम क्या है, ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है u से v होने में जो टाइम लगा, है ना, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक का जो टाइम है वो ये टाइम है, ये कंसेप्ट है। तो फॉर्मूला अलग चीज़ है, लेकिन फॉर्मूले में
आपको जो वैल्यू पुट करना है उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़कर क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नहीं बन रहा फिर लगाओ, है ना, क्वेश्चन फिर बनेगा, 5 में से 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, 3 गलत हो गए तो फिर से क्वेश्चन बनाओ। यानी ये रिपीट मोड में एक साइकिल की तरह है, इसको बार बार साइकिल को क्या करना है, रिपीट करना है। तो सबसे पहली चीज, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, है ना, तो सबसे पहले ये 2 चीज पक्का कर लीजिए कि आपका फॉर्मूला आपको याद है, आपका कंसेप्ट क्लियर है। और कंसेप्ट शुरुआत में पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता किसी भी बच्चों को। जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब एक कंसेप्ट पर 10, 12, 15, 20, 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब जाकर धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होता है। ये आपके साथ नहीं, ये हमारे साथ भी था। ऐसा थोड़ी है कि बुक का कंसेप्ट पढ़ा और दिमाग में बैठ गया, नहीं। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, वो कंसेप्ट क्या था, वो चीज एकदम पक्की समझ में नहीं आती, है ना। तो जाहिर सी बात है कि कंसेप्ट और फॉर्मूले पढ़कर तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाओ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करने में मदद करेगा। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते रहोगे और सोचोगे सीधे एग्जाम में मैं क्वेश्चन बना लूं, नहीं बनेगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर ही तब होता है जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें, तो बेटा सबसे पहली चीज ये देखो कि ये चीज तो मैंने आपको बता दी, जैसे कि क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी बता रहा हूं, लेकिन वही कहते हैं ना, फॉर्मूला और कंसेप्ट दोनों मिलाकर चलना है ना। जैसे ये है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां फोर्स का साइन माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है कि नहीं। फोर्स का साइन माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। क्यों? ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन माइनस प्लस से तो बताते हैं। अगर आपने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो जाहिर सी बात है नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव से बताते हैं। तो क्या फोर्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? फोर्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? मास के डायरेक्शन से कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से? ये है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट ये कहता है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिसाइड होता है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से। अगर एक्सेलरेशन माइनस है, अगर एक्सेलरेशन आपका माइनस है तो फोर्स भी माइनस होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव होगा। ये कंसेप्ट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला और कंसेप्ट दोनों मिलाकर चलो और कंसेप्ट को पढ़ो अच्छे से। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी के जो मतलब बीच में जो सॉल्यूशन दिए गए ना, बीच में कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको देखो, उनको समझो क्या किया है, और वहां से क्लैरिटी मिलेगी। और जब क्लैरिटी मिल गई, एक बार फॉर्मूला कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो सबसे पहला काम देखो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज तो हैं, लेकिन एक्सरसाइज से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हैं। तो जब आपका फॉर्मूला और कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है, अब आप क्या लगाओ? सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ। अब जरूरी नहीं कि वो एमसीक्यू क्वेश्चन क्या हो, न्यूमेरिकल ही हो, कोई थ्योरेटिकल, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकता है, लगाओ। क्यों? इससे क्या होगा? इससे आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होगा। मतलब आपने जो पढ़ा और आपने फिर क्वेश्चन सॉल्व किया, और क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो आंसर भी दिया हुआ है। मैं आपको बुक दिखा देता हूं, ठीक है, ये देख पा रहे हैं, ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब आपको जैसे मोशन चैप्टर का क्वेश्चन लगाना है, तो ये देखो मोशन चैप्टर का सारे क्वेश्चन आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो, 1 लगाया, 2 लगाया, मान लो 5 क्वेश्चन आपने लगाए, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन का आंसर चेक कर लो। आंसर कहाँ मिलेगा? ये देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्लास 9th का ये आंसर है, तो यहाँ चैप्टर वाइज आपको आंसर मिल जाएंगे। इसको क्लिक करो, आंसर ओपन हो जाएंगे, और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं सॉल्व हो जाएगा, पता लग जाएगा। अब 5 में से 2 सही हुए, हो सकता है शुरुआत में केवल 2 ही सही हो, 3 गलत हो गए, तो फिर ये देखो कि 3 गलत क्यों हुए, यानी वेरीफाई करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। और फिर दोबारा कंसेप्ट पढ़ो। इसीलिए क्या लिखा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं बना, गलत हो गया, प्रॉब्लम आ रही है, तो दोबारा कंसेप्ट को रिवाइज करो, दोबारा एनसीईआरटी की बुक पढ़ो और उस कंसेप्ट को रिवाइज करो, और फिर वो जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया था उसको फिर सही करो। इसी तरह आपको आगे बढ़ना है। तो सारे एमसीक्यू लगा लिए। अब फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जब एमसीक्यू लग जाएंगे, देखो सारे एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू के बाद क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब मिलेंगे आपको। सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन लगाइए और इसी सीक्वेंस में चलिए। एमसीक्यू, सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर, फिर
लॉन्ग आंसर। इससे क्या होगा, इससे आपका धीरे धीरे जब यहाँ आपके MCQ लगा लोगे आपका कंसेप्ट और इम्प्रूव हो जाएगा, आगे के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा, आगे के क्वेश्चन बनने लगेंगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आप धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, हर न्यूमेरिकल बनने लगेगा और यही काम आपको हर चैप्टर के लिए करना है। ठीक है, तो NCERT एग्जाम्पल लगाइए, NCERT एक्सरसाइज लगाइए उसके क्वेश्चन, और अगर आपके पास कोई क्लास 9 की क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चन लगाइए। और क्वेश्चन लगाने के बाद उठना नहीं है, उसको वेरीफाई कीजिए कि आपने सही सॉल्व किया है कि गलत, और ये भी देखिए कि गलत सॉल्व हुआ है तो क्यों गलत हुआ, कहाँ गलती हुई, और वो गलती अगर पकड़ में आ गई तो फिर वो गलती दोबारा नहीं करोगे, है ना। तो इसीलिए आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आप टॉपर बन जाओ, आपसे ये गलतियां ना हो और न्यूमेरिकल आपको परेशान ना करे, इसीलिए ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए हमने जो YouTube चैनल, मतलब कि आपको क्लास 9 का अच्छा कंटेंट मिले, वो हमारे क्लास 9 बाय अड्डा 24/7 चैनल पे मिलेगा, है ना। तो आप बने रहिए, आपको हम चैप्टर भी पढ़ा रहे हैं, आपको स्ट्रैटेजी वाले वीडियो भी दे रहे हैं, ताकि आप क्लास 9 में बढ़िया परफॉर्म करें। क्लास 9 में जो बढ़िया परफॉर्म करेगा वो 10th में भी बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो क्लास 9 बाय अड्डा 24/7 को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।